अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने आज तक पढ़ा है स्ट्रिंग फंक्शंस। तो आज कल हमने कंप्लीट किया था स्ट्रिंग फंक्शंस। आज हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस। इसका जो हम प्रेडिफाइंड फंक्शंस पढ़ा रहे हैं उसी के टाइप्स हम पढ़ा रहे हैं बेटा। पहले मैंने स्ट्रिंग फंक्शंस को कंप्लीट किया। अब हम न्यूमेरिक फंक्शंस आज पढ़ेंगे। न्यूमेरिक फंक्शंस। Now what are the numeric functions? These are the functions in which we can perform mathematical operations, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। तो अभी तक आप काम कर रहे थे, जो हम स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ा रहे थे उसमें हम स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे थे। जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा था, जैसे मैंने स्कूल लिखा था। तो हम जो भी हम काम कर रहे थे वो डबल इनवर्ट कामास में लिखते थे और उसी पे काम हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अभी न्यूमेरिक फंक्शंस है, अभी हम न्यूमेरिक कुछ वैल्यू दे देंगे तो उसी पे काम हो जाएगा। नाउ यहाँ पे, या अगर हम स्ट्रिंग को लिखेंगे तो उसी को हम मैथमेटिकल न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर देंगे। नाउ यहाँ पे न्यूमेरिक फंक्शंस में भी बहुत सारे टाइप्स है। तो पहले मैं लिखूंगा न्यूमेरिक फंक्शंस। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस in which a user can perform in which a user can perform mathematical mathematical operations. नाउ इस न्यूमेरिक फंक्शंस के भी मैं टाइप्स पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला टाइप है बेटा, इसका पहली फंक्शन है न्यूमेरिक फंक्शन की, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन साइन फंक्शन से क्या होता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स द साइन ऑफ एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको -7 आपने लिखा है तो इट विल रिटर्न द -1। अगर 7.8 लिखा है तो इट विल रिटर्न द +1। तो इस तरीके से ये साइन ऑफ द इंटीजर रिटर्न कर देगा। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द साइन ऑफ एन इंटीजर। दिस फंक्शन returns the sign of an integer if the given integer, जो हम यहां से देंगे इंटीजर, if the given integer is greater than 0, then it will return +1. And if the given integer is less than if the given integer is less than 0, then it will return -1. But
if the integer या given integer is equal to 0 what it will return? It will return 0 at that time. It will उस टाइम ये +1 या -1 नहीं रिटर्न करे, उस टाइम में 0 रिटर्न करेगा। जैसे इसकी एग्जांपल है बेटा, इसके जनरल सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है मैं दिखा रहा हूँ। जनरल सिंटैक्स, इसको लिखने का तरीका है बेटा, आपको लिखना है SGN और ब्रैकेट में लिखना है नंबर, जो भी आप नंबर लिखोगे इसमें, दिस इज द जनरल फार्मूला आपका। इसकी एग्जांपल है बेटा, मैं लिखूंगा text1 डॉट टेक्स्ट, इसको लिखेंगे बेटा SGN और ब्रैकेट में लिखेंगे -8, तो इट विल रिटर्न -1, इसका आंसर आ जाएगा ये। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे विजुअल बेसिक में। विजुअल बेसिक में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे मैं दिखाने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्म में खोलेंगे और इसमें हम 2 टेक्स्ट बॉक्सेस जैसे हम डाल रहे थे वैसे ही डालेंगे, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, एंड दीज आर द 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हियर। और एक कमांड बटन एक डालेंगे, दिस इज द कमांड बटन, एंड यू हैव टू डबल क्लिक ऑन दिस कमांड बटन। और जो ही आपने डबल क्लिक किया इस पे, तो वहाँ पे लिख के आएगा, खुद ब खुद लिख के आएगा प्राइवेट सब, आपको लिखना नहीं है, देखो ये खुद ब खुद लिख के आएगा प्राइवेट सब command1 अंडरस्कोर क्लिक एंड सब text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा यही 8 -8। नाउ text2 डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पे -8 लिख के आएगा इज इक्वल्स टू SGN और यहाँ पे -8। अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर? -8, यहाँ पे -1 निकलेगा। सो दिस इज द, इट विल, दिस साइन फंक्शन विल रिटर्न द साइन ऑफ एन इंटीजर। तो यहाँ पे इसका साइन क्या है? -1, तो -1 लिख के आ रहा है। इस तरीके से साइन फंक्शन हो गई कंप्लीट। इसके बाद बेटा यहाँ पे हम दूसरी फंक्शन पढ़ाएंगे। मैं न्यूमेरिक फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ आज। स्ट्रिंग फंक्शंस कंप्लीट हमने कर दिए, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिक फंक्शन पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेटा दूसरा इंटीजर फंक्शन, इंट फंक्शन। इंट फंक्शन इसको बताते ही है, इंट फंक्शन। इसका काम क्या है? ना ये जो इंट फंक्शन है, इट विल रिमूव द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी गिवन इंटीजर। अगर हम यहाँ पे 7.6 लिखेंगे, 7.6 का क्या आ जाएगा? इट विल रिमूव द फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो, अगर हमने नेगेटिव में दिया है -7.6, तो ये कहाँ की ओर जाएगा? -8 की ओर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम अच्छे से समझाएंगे। दिस फंक्शन या इट इज यूज्ड फॉर removing the fractional part या पार्ट के बदले में आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ a number, and return the resulting integer
ये हमें इंटीजर वापस दे देगा, इंटीजर हुआ जिसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। इफ द नंबर इज नेगेटिव, if the number is negative, नेगेटिव मतलब -7.6, -7.3, -8.9, -4.3, माइनस है माइनस, it returns the first negative integer less than or equal to 0, equal to the number, equal to the number मतलब ये उससे लेस। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा -4.6, 4.7 लिखूंगा, तो इसका लेस देन क्या है -5, तो -5 ये आंसर दे देगा। इस तरीके से इफ द नंबर इज नेगेटिव इट रिटर्न द फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इंटीजर फंक्शन, इंट फंक्शन का इंट फंक्शन, यही इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका। जनरल सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स है बेटा इसका इंट, INT इंट और नंबर। इसकी एग्जांपल क्या है, INT इंट और नंबर में लिखेंगे -7.6। ओके, इसका आंसर क्या आएगा -8। अब देख लेना प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह यही आंसर आएगा इसमें। तो हम अब प्रैक्टिकली दिखाने जा रहे हैं, इसमें बोर्ड पे ही दिखाएंगे, लेकिन कैसे करोगे वही मैं प्रोसीजर दिखाऊंगा बेटा कैसे करेंगे। पहले आप एक फॉर्म में जैसे आप डालते हो फॉर्म वो डालेंगे, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस डालेंगे, एक कमांड बटन डालेंगे, दिस इज द कमांड बटन। ना कमांड बटन पे जो ही आपने क्लिक कर दिया तो वहां पे प्राइवेट सब command1 अंडरस्कोर क्लिक, और यहाँ पे हम एंड सब लिखेंगे, एंड सब। नाउ मैं लिखूंगा text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू -7.6, तो यहाँ पे -7.6 आएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट इसी में हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इंट INT इंट और इंट के बाद में हम लिखेंगे -7.6। तो इस तरीके से आंसर हमें आएगा यहाँ पे -8। नाउ दिस इज द इंट फंक्शन। नाउ फिक्स फंक्शन, इसके बाद है फिक्स फंक्शन, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिक्स फंक्शन, फिक्स फंक्शन फिक्स फंक्शन से क्या हो जाएगा, ये भी यही करेगा, लेकिन यहाँ पे वहां पे हमने बताया था इफ द नंबर इज नेगेटिव, if the number is if the given number is negative it returns the first negative integer less than or equal to the number. Now यहाँ पे if the given number is function में if the number is positive negative it returns the first negative integer greater than or equal to the number, greater than or equal to the number. Now fixed function क्या करता है, it is also used for, it is बाकी सेम है, it is also used for रिमूविंग द, वही लिखना है जो मैंने अभी इंट फंक्शन में लिखा, लेकिन लेस देन के बदले में ग्रेटर देन लिखना है बस। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग द फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एनी गिवन इंटीजर, if the given integer or if the given number, जिसको नंबर भी कहते हैं, is less than
इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव हो दे देंगे कोई नंबर, इट रिटर्न्स द it returns the it returns the integer ग्रेटर दैन, वहां पे आपने लिखा था इंट फंक्शन में लेस दैन, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, इक्वल टू द नंबर। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे अभी आपने देखा, तो मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा। माइनस अभी उसी की जो मैंने अभी इंटीजर फंक्शन में दिखाया था एग्जांपल -7.6। तो इंटीजर फंक्शन में उसने इफ द नंबर इज नेगेटिव इट विल रिटर्न द नंबर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो लेस देन हुआ था -8, तो यहाँ पे इन फंक्शन में -8 लो, यहाँ पे ग्रेटर देन क्या हुआ, यहाँ पे -7 आएगा इसका आंसर, इसका -7 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये उसका अपोजिट है। यहाँ पे ग्रेटर दैन द गिवन नंबर दे देगा, लेकिन वहाँ पे लेस देन द गिवन नंबर दे रहा था इन फंक्शन में। इस तरीके से एक एग्जांपल है। उसके जनरल सिंटैक्स क्या लिखने का तरीका क्या है बेटा? जनरल सिंटैक्स फिक्स और नंबर। जैसे इसकी एग्जांपल है बेटा, text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फिक्स -7.6। अब ये आंसर क्या दे देगा, -7, -8 नहीं आएगा, क्योंकि इट विल रिटर्न द नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, ग्रेटर देन। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रेटर देन -7, तो वहाँ पे इंट फंक्शन में लेस देन दे रहा था, तो वहाँ पे इसीलिए -8 आ रहा था। दिस द मेन डिफरेंस बिटवीन द, ये कभी कभी एग्जाम में आता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंट फंक्शन एंड द फिक्स फंक्शन। तो आपको लिखना है बेटा, इंट फंक्शन में if the given number is negative it returns the first negative integer less than or equal to the number। लेकिन फिक्स फंक्शन में क्या लिखना है, if the number is negative it returns the first negative integer greater than or equal to the number। तो यहाँ पे greater than दे रहे हैं, तो इसका आंसर, तो बेटा इसका हम एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं, प्रैक्टिकली दिखाने जा रहे हैं एग्जाम्पल। तो आपको एक फॉर्म एक डालना है वीवी में, तो वहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आपको जैसे मैंने बताया है। तो इस तरीके से एक कमांड बटन पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये लिख के आएगा प्राइवेट सब command1 अंडरस्कोर क्लिक, now यहाँ पे एंड सब। तो इसमें लिखना है text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू -7.6 लिखेंगे। नाउ text2 डॉट टेक्स्ट is equals to fix -7.6। तो इसका आंसर आएगा -7.6 और यहाँ पे -7 आ जाएगा। तो दिस इज द फिक्स फंक्शन बेटा। टुडे इट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ओके, थैंक यू।